काव्या की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। सारे मेहमान धीरे धीरे जाना शुरू हो गए थे। जब तक मेहमान थे तब तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा, पर जब सारे मेहमान चले गए तब एक दिन काव्या अपने पति के साथ छत पर बैठी थी और तभी उसकी सास आ गई और कहने लगी, बहू, यह तुम्हारा ससुराल है। यहाँ पति के साथ सबके सामने हमारे यहाँ कोई नहीं बैठती। काव्या को बड़ा अजीब लगा कि अपने पति के साथ ही तो बैठी है। उसे लगा उसने कोई जुर्म कर दिया। अब तो रोज सास को टोकना शुरू हो गया। अपनी तरफ से काव्या कोई शिकायत का मौका नहीं देती थी, फिर भी उसकी सास कभी काव्या को पल्ला ठीक करने के लिए कहती, कभी काव्या चार औरतों के बीच में आके बैठ जाती तो उसकी सास उसे घूरने लगती और तब तक घूरती जब तक कि काव्या वहाँ से उठ के किचन में न चली जाती। काव्या का कोई भी काम उसकी सास को पसंद नहीं आता। काव्या कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन सास कोई ना कोई कमी निकाल ही लेती। हद तो तब हो गई जब सास काव्या के आने जाने पे भी टोकने लगी, इधर मत खड़े हो, उधर मत देखो, कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा। काव्या के पति मोहन के एक दोस्त की शादी थी और मोहन को जाना था। काव्या ने सोचा शायद उसे भी जाना होगा, तो उसने भी एक साड़ी पसंद कर ली पहन के जाने के लिए। पर सास ने कहा, बहू, हमारे यहाँ औरतें शादियों में नहीं जाती। काव्या बेबस हो गई, क्या कहती जब पति ही काव्या का साथ नहीं देता। काव्या सोचने लगी, कैसा ससुराल है, यहाँ इतनी पाबंदी क्यों है, सब कुछ अजीब है। यहाँ अपने से बड़ा दिख जाए तो सास सर के पल्ले को और आगे मुंह तक सरका देती। काव्या को कहीं जाने नहीं दिया जाता था। उसकी सास बस हर समय काम करने के लिए किचन में ही रखती थी। ऐसा लगता वो इंसान नहीं, कोल्हू बैल है, बस खटती रही। काव्या सोचती, ऐसा हमारे यहाँ तो नहीं होता। सब काम के साथ हंसी मजाक भी करते हैं, सब बड़ों के साथ बैठते हैं और अपनी पत्नियों के साथ भी रहते हैं, पर यहाँ तो कोई छोटा बड़ा के सामने बैठता नहीं है। हंसी मजाक की बात दूर, मोहन भी अपनी माँ के सामने काव्या के पास कम बैठता था, उससे बात भी कम करता था। काव्या जितना पूछती बस उतना ही जवाब मिलता। दिन बीतते गए। मोहन को दूसरे शहर में जाना पड़ता था काम के सिलसिले में। कई बार तो मोहन को आए कुछ ही दिन हो जाते थे। ससुराल ससुर थे नहीं और सास ने ही 5 बच्चों को पाला था। बाबूजी की जगह सास को काम मिल गया था, क्योंकि बाबूजी सारे बच्चे जब छोटे थे तभी चल बसे थे। दोनों नंदों की शादी हो चुकी थी। बड़े भाई भाभी दूसरे शहर में नौकरी करते और रहते थे। छोटा देवर भी बाहर नौकरी करता था। मोहन पिछले बेटे थे तो साथ में ही रहते थे। काव्या काम करके जब भी सुस्ताने बैठी तो उसकी सास फिर से कोई काम कह देती। आने जाने वालों का तो मेला लगा रहता था। काव्या को सब बहुत अजीब लगता था। वो सोचती, अगर शादी ऐसी होती तो वो कभी शादी न करती। इस पर जब से मोहन शहर गए कई महीने हो गए, बिल्कुल भी नहीं आते थे और फ़ोन करने पर फ़ोन भी नहीं उठाते थे। घर वालों ने पता किया तो पता चला कि कोई लड़की है जिसके साथ मोहन ने पहले ही शादी कर रखी थी और एक बच्चा भी है उनकी, पर समाज के डर से कुछ नहीं बोला। पर सास को जब पता लगा तो काव्या को ही दोषी मानने लगी। कहने लगी, क्या करता मोहन बेचारा, तूने ज़्यादा तो कुछ लाई नहीं, सोचा था शायद शादी करके आएगी तो ज़िंदगी संवर जाएगी, पर मोहन को ही बाहर काम पर जाना पड़ता। हो गया जो होना था, अब रोना कैसा, कौन सा तुम्हें छोड़ रहा है। काव्या को जब पता लगा तो उसे झटका लगा, वो अंदर से टूट गई। काव्या के सारे सपने और ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। उसकी माँ सदमे में पागल हो गई और पिता की सेहत से लाचार हो गए थे। इसलिए काव्या को ससुराल में ही रहने के लिए बोला। भाई और भाभी दोबारा से काव्या की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थे। सबने अपना अपना पल्ला झाड़ लिया। काव्या सोच रही थी, आज क्या मेरे मायके जाने पे भी रोक लग गई, वह मेरा घर नहीं था क्या। क्योंकि काव्या 12वीं कक्षा तक ही पढ़ी थी, इसलिए नौकरी भी नहीं कर सकती थी। काव्या के पास कोई चारा न था। वह ससुराल की इस काल कोठरी में कैद होकर रह गई। उसे कोई सहारा देने वाला नहीं था। आज शादी के कई साल हो गए। काव्या की जिंदगी खाली पन्नों की एक बंद किताब की तरह रह गई थी। लोगों की डर की वजह से नहीं जाती थी मायके।
उसे यह भी पता चला सास ने पहले जेठानी को भी तंग किया था, पर नौकरी लगने की वजह से वह चली गई और कभी वापस नहीं आई। काव्या खुद को बहुत लाचार महसूस करती, सोचती अगर उसके माँ बाप ने उसको भी पढ़ाया होता तो वो भी आज अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीती। जिसके भरोसे इस घर पे आई उसने भी उसे बीच मझधार में छोड़ दिया। काव्या सोचती चलो सास खरी खोटी सुनाती तो है, लेकिन सर के नीचे छत और 3 समय का खाना और अपनी ज़रूरत तो पूरा करती है। कभी कभी महीने 4 महीने मोहन आ जाते हैं। काव्या ने अपनी ज़िंदगी से समझौता कर लिया कि वही उसकी किस्मत है। अगर आज काव्या जैसी लड़कियां पढ़ी लिखी होती और उसके पास कोई नौकरी करने का तजुर्बा होता तो काव्या की ज़िंदगी ऐसा नहीं होती। काव्या अपने पैरों पर खड़ी होती। काव्या जैसी कितनी ही लड़कियां समाज में घिनौनी कुरीतियों का शिकार हो जाती हैं और दहेज न मिलने पर ससुराल और मायका दोनों दुश्मन बन जाते हैं। बाद में कोई मायका अपनी ही बेटी को नहीं रखता जब तक कि बेटी अपने पैरों पर न खड़ी हो जाए, क्योंकि शादी होने के बाद बहुत कम माँ बाप होते हैं जो अपनी बेटी की जिम्मेदारी उठाते हैं। हर कोई यही कहता है बेटा वही किस्मत है तुम्हारी, समझौता करो, और बेटी मजबूर हो जाती है सब सहने पर कि किसी तजुर्बे के अभाव में बेटी के लिए मुश्किल हो जाता है। कोई उसे अपनाता नहीं है। इसलिए साक्षरता का भी तभी महत्व है जब बेटियों को पढ़ाई लिखाई के साथ उनके खुद के पैरों पर खड़ा होना भी सिखाएं और ऐसे वक्त में अपनी बेटी बहन का साथ दें, उनको अकेला ना छोड़ें। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।